सैयद वंश का इतिहास। समय अवधि 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। स्थान दिल्ली सल्तनत, मुख्यतः उत्तरी भारत। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था जो तैमूर के आक्रमण के बाद अस्तित्व में आया। तैमूर टैमरलेन ने 1818 ईस्वी में दिल्ली पर हमला कर बुरी तरह तबाही मचाई थी। उसके बाद दिल्ली की सत्ता कमजोर हो गई थी और एक नई शक्ति की जरूरत थी। इस समय सैयद वंश ने सत्ता संभाली। स्थापना खिज्र खां 1414-1421। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। वह पहले तैमूर का गवर्नर राज्यपाल था। तैमूर ने उसे मुल्तान और पंजाब का शासक बनाया था। तैमूर के लौटने के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और खुद को सल्तनत का संरक्षक नायब आय सुल्तानात घोषित किया। लेकिन उसने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा। उसने दिल्ली सल्तनत को फिर से संगठित करने की कोशिश की, लेकिन पूरा उत्तर भारत उसके नियंत्रण में नहीं आ सका। मुख्यतः वह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों तक सीमित था। उत्तराधिकारी शासक मुबारक शाह 1444 खिज्र खां के बाद उसका बेटा मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। उसने खुद को सुल्तान घोषित किया और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। मुबारक शाह ने कई विद्रोहों को दबाया, खासकर जौनपुर और दोआब के क्षेत्रों में। उसने दिल्ली के पास मुबारकाबाद नामक एक नया शहर भी बसाया। 1450 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। यह एक षड्यंत्र के तहत हुआ था जिसमें उसके ही अमीर सैन्य अधिकारी शामिल थे। मोहम्मद शाह 1445। मुबारक शाह के मरने के बाद उसका रिश्तेदार मोहम्मद शाह सुल्तान बना। उसका शासन काफी कमजोर रहा। प्रांतीय गवर्नर प्रांतपाल स्वतंत्र होने लगे और सल्तनत में अराजकता फैल गई। सत्ता पर उसकी पकड़ बहुत कमजोर हो गई थी। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे टूटने लगी थी। आलम शाह 1445-1451 आखिरी सैयद शासक था। आलम शाह वह एक कमजोर शासक था और शासन करने में असफल रहा। 1428 में आलम शाह ने दिल्ली छोड़ दी और बदायूं चला गया। 1451 में उसने स्वेच्छा से सत्ता बलोल लोदी को सौंप दी। इसके साथ ही दिल्ली में सैयद वंश का अंत और लोदी वंश की स्थापना हुई। सैयद वंश की विशेषताएं। सैयद वंश के शासक मूलतः स्वयं को पैगंबर मोहम्मद के वंशज सैयद मानते थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके पास न तो पर्याप्त शक्ति थी न ही संसाधन। उनका शासनकाल लगातार आंतरिक विद्रोहों और बाहरी खतरों से जूझता रहा। इस वंश के समय में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रफल बहुत छोटा हो गया था। निष्कर्ष: सैयद वंश एक संक्रमणकालीन शासन था जिसने दिल्ली सल्तनत को तैमूर की विनाशकारी आक्रमण के बाद कुछ समय तक जीवित रखा, लेकिन कमजोर नेतृत्व और शक्तिशाली प्रांतीय राज्यों के उदय के कारण यह वंश ज्यादा दिनों तक सत्ता में नहीं रह सका। इसके बाद लोदी वंश आया जिसने सल्तनत को फिर से मजबूत किया।